दोस्तों नमस्कार। आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है कि आप लोग जो टीजीटी और पीजीटी के वैकेंसीज के लिए लगातार संघर्षरत थे, लगातार ये पूछ रहे थे कि सर ये वैकेंसीज कब आएगी, तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप लोग अब अपने को बिल्कुल रेडी रखिए, तैयार रखिए उस वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए, अपनी एक सीट को सुनिश्चित करने के लिए। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखें कि ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज कब आ रही है, कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसके एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। जो आप लोगों का बहुत प्रश्न चलता था कि सर इसमें अब इंटरव्यू होगा या समाप्त हो जाएगा, तो पूरी व्यथा जो थी आप लोगों के सामने वो दूर हो चुकी है। और इसके सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारियां और कैसे सटीक तैयारी करें, ये इसकी सूचना, और हम आपके लिए टीजीटी और पीजीटी की क्लास में क्या दे रहे हैं, कैसे क्लास दे रहे हैं, क्या इसे आप लोग या मैं निःशुल्क क्लास आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तो पूरी सूचनाएं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानकारी जुटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूज़पेपर में आ रहा है और क्या मुद्दा बहुत तेजी से गर्म चल रहा है इस टाइम टीजीटी और पीजीटी को लेके। लिखा गया है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द। तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले एक बार हम लोग इस न्यूज़पेपर को देख लें कि न्यूज़पेपर के अनुसार क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि प्रदेश के 4500 से अधिक, ध्यान देंगे, 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडेड कॉलेजों के, जो माध्यमिक एडेड कॉलेज होते हैं, कॉलेजों के जो रिक्त पद हैं, भरने का विज्ञापन जल्द जारी होगा। उन सीटों का या रिक्त पदों की संख्या कितनी है, लगभग बताई जा रही है 17,000। कितनी बताई जा रही है? 17,000 बताई जा रही है। इन 17,000 पदों को देखा जाए तो ये अब तक का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का सबसे बड़ी वैकेंसीज होने वाली है। 2009 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराया, 2010 में कराया, 2011 वाला एग्जाम कराया, 2013 कराया, 2016 कराया, 16 के बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ था। अब 2020 में डायरेक्ट एग्जाम होने वाले हैं। 2011 वाला 2013 के बाद हुआ था, तो 2020 के लिए यह विज्ञापन रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे लिखा गया कि चयन बोर्ड ने इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी हो गया है, लिखा गया है। आगे ध्यान से देखेंगे, आगे क्या लिखा गया है भैया। आगे लिखा गया है आपके सामने कि दशहरे के आसपास विज्ञापन जारी होना है। दशहरे के आसपास विज्ञापन जारी होना है। आप लोग जान रहे हैं कि दशहरा कितने तारीख को पड़ रहा है, तो दशहरा 25 अक्टूबर को पड़ रहा है। 25 अक्टूबर को पड़ रहा है। आप ध्यान देंगे कि आज कितनी तारीख है, 21 तारीख है, और 3-4 दिनों के इर्द गिर्द ही आपके विज्ञापन आपके सामने रहेंगे टीजीटी और पीजीटी के। लिखा गया है कि चयन बोर्ड इस समय 2016 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार या इंटरव्यू करा रहा है। जो 2016 सबसे लेटेस्ट हुआ था टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, उसका साक्षात्कार या इंटरव्यू लगातार चल रहा है। लिखा क्या गया है, आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें लिखा गया है, लिखा गया है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन का जिम्मा माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पर है। जो एडेड विद्यालय होते हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है एलनगंज में, प्रयागराज में, वहां पर स्थित है। और ये प्रधानाचार्य और जो प्रवक्ता पीजीटी होते हैं या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो टीजीटी होते हैं, उन सभी का जिम्मा किसको दिया गया है भैया? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष पहली बार जिलों से वेबसाइट पर रिक्त पदों का ब्यौरा यानी अध्याचन लिया। उन पदों की शासन ने टास्क फोर्स से जांच भी कराई और पिछले माह भर्ती पर मोहर लगा दी। इस बीच शीर्ष कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के संबंध में आदेश दिया। कोर्ट का यह भी निर्देश है कि चयन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। चयन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। बोर्ड ने विज्ञापन तैयार करके एनआईसी, ध्यान देंगे, एनआईसी को भेज दिया है। संकेत है कि दशहरे के आसपास उसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो दशहरा आप लोगों को ध्यान रखना है 25 अक्टूबर को पड़ रहा है, और 25 अक्टूबर को दशहरा हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफी खुशियां भी लेकर आ जाए। लिखा गया है कि चयन बोर्ड ने कोर्ट में अक्टूबर में ही विज्ञापन निकालने का वादा भी किया है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि अक्टूबर में ही, मतलब इसी माह में ही, चाहे जितना तारीख हो जाए, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी समय लग जाए, विज्ञापन आपके सामने रहेगा। इतना ही नहीं, चयन बोर्ड की ओर से यह भर्ती
पदों की संख्या के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी हो सकती है। यह भी आप दे सकते हैं कि यह सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए हो सकती है। तो यह मौका आप लोगों को नहीं छोड़ने हैं। कुछ जरूरी आधार जरा आप लोग देखें, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखें लिखा गया है आपके सामने कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों का मामला, इसके बाद ये बदलाव भी होंगे। कौन कौन से बदलाव होंगे, तो आपके सामने बदलाव भी लिखे गए हैं। बदलाव को देखिएगा, लिखा गया है कि चयन बोर्ड की ओर से 4 साल बाद होने वाली भर्ती में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। कितने साल बाद भैया? 4 साल बाद हो रहा है, 2016 के बाद 2020 में। लिखा गया कि मसलन नए विज्ञापन में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद का साक्षात्कार नहीं होगा। ध्यान देना है कि टीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन पीजीटी के लिए इंटरव्यू होगा। लिखा गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए, आप ध्यान देंगे, कुछ लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी दोनों में इंटरव्यू नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान दें कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू होगा। यह पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। लिखा गया कि वहीं आवेदन की फीस की दरों को बढ़ाया गया है। जो फी रहेगी वो आप लोगों की फी के दर को बढ़ाया गया है, जबकि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके फीस नहीं लिए जाएंगे। और आर्थिक रूप से कमजोर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान है, वो प्रावधान भी हम लोग देखें कि लगातार चल रहा है कि उसे भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये आप लोगों के सामने सूचना रही। इन सूचनाओं को आप लोग क्लियर रखिएगा और आप लोग बिल्कुल तैयार अपने आप को रखिएगा कि ये पूरे के पूरे वैकेंसीज आप लोगों के सामने आने वाली है बहुत जल्द। थोड़ी सी कुछ सूचनाएं हम लोग ले लें और आपको बता दें कि जो क्लासेस चल रही हैं, जो अपडेटेड मैटर आपको मिल रहे हैं, वो कहां पर कैसे आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं, उसके लिए कुछ जानकारियां आप लोग मुझसे लेके फिर जाइए। आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो वैकेंसीज आ रही है टीजीटी और पीजीटी की, जो कितनी वैकेंसीज आ रही है, 17,000 आ रही है। 17,000 पद हैं। आपको ध्यान देना है कितने पद हैं, 17,000 पद हैं। इन 17,000 पदों को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक को आप लोग टीजीटी कहेंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और दूसरे को आप लोग पीजीटी कहेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जो एमए किए होते हैं या मास्टर डिग्री धारण किए रहते हैं। उन्हें हम लोग पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग होते हैं, परास्नातक होते हैं, उनके लिए वैकेंसीज है। और ये टीजीटी के लिए वैकेंसीज है। बताया जा रहा है कि टीजीटी के लिए लगभग 13,000, यहां पर आप ध्यान देंगे, टीजीटी के लिए लगभग 13,000 पद आने वाले हैं। और वहीं पर पीजीटी के लिए पदों की संख्या लगभग कितनी रहेगी, लगभग 4,000 पदों की संख्या रहेगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे टीजीटी का एग्जाम कौन दे सकता है, जिनके हम लोग देखें कि परा स्नातक या जो लोग एमए या एमएससी किए हुए होंगे उनके लिए पीजीटी आती है। और जो लोग बीए या बीएससी किए होंगे या स्नातक की डिग्री रखे होंगे, मैं लिख दे रहा हूं, जो स्नातक की डिग्री रखे होंगे और बीएड भी किए होंगे, ध्यान देंगे कि जो बीएड भी किए होंगे उनके लिए टीजीटी रहेगा। और स्नातक में कौन कौन से विषय है, इन सभी की डिटेल जानकारियां मैं आप लोगों को अभी उपलब्ध करा दूंगा। और पीजीटी में तो सीधा सीधा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हो। इससे संबंधित जितनी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, आपके सिलेबस क्या है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये जानकारियां आप लोगों को लेनी है तो मैं एक टेलीग्राम चैनल लिख दे रहा हूं। उस टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं पूरी सूचनाओं को उस पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को लिखेंगे एग्जामपुर टीचिंग स्कूल, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल लिखेंगे और फिर इसके बाद ऑफिशियल लिख देंगे, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल ऑफिशियल। मैं इसे नीचे लिख देता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि छोटा कर देता हूं। एग्जामपुर टीचिंग ऑफिशियल लिख के टेलीग्राम में जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एग्जामपुर टीचिंग स्कूल का खुल के टेलीग्राम आ जाएगा और ज्वाइन का ऑप्शन नीचे आएगा, इससे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और पूरा का पूरा उस पे सिलेबस और इससे संबंधित या शिक्षक से संबंधित जितनी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को आप लोगों को दे दिया जाएगा।
जितने भी सब्जेक्ट हैं, बहुत लोगों का लगातार मैं कमेंट देख रहा हूं कि सर इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, कौन फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, कोई भी क्लास चल रही है उस क्लास में पहुंचिए और सूचना ले लीजिए। दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं, किसी भी राज्य के आप हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीए, अगर टीजीटी डालना है तो बीए या बीएससी किए हो, साथ में बीएड होना चाहिए। अगर आप शारीरिक शिक्षा संबंधित है तो आपके पास बीपीएड होना चाहिए। कोई टेट की कोई वैधता नहीं है, कोई टेट की जरूरत नहीं है, पीजीटी आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ एमए किए हो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 3 से 4 दिन में फॉर्म आपके सामने रहेगा। जो हमारी क्लासेस चल रही है उसे हम बताएं आपको कि हिंदी की क्लासेस जो इस टाइम चल रही है वो शाम को 5 बजे चल रही है, 5 PM पे चल रही है, ये ध्यान रखना है। और सामाजिक विज्ञान के लिए जो टीजीटी और पीजीटी की क्लास, भूगोल चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, जिसे मैं ले रहा हूं, वो सुबह सुबह 8 बजे प्रारंभ की गई है, 8 AM पे प्रतिदिन रहेगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की सभी क्लासेस 1 से 2 दिन में अपडेट कर दी जाएंगी और उसके भी टाइम टेबल आप लोगों को बता दी जाएंगे और उस पूरे क्लास का आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। जो भी सूचनाएं हैं ज्योग्राफी से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से आप मुझसे 8 बजे की क्लास में पूछ लीजिएगा, हिंदी से संबंधित 5 बजे आप लाइव आके पूछ लीजिएगा सर से, और जो भी सर आएंगे उनसे आप सूचनाओं को एकत्रित कर लीजिएगा। तो इन सूचनाओं के साथ ही आप लोग तैयारी को अपने बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। फिर हम आपसे कल 8 बजे सुबह टीजीटी की क्लास के साथ उपस्थित होंगे, भूगोल की क्लास रहेगी। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।